वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद सियासी मंजरनामा अब तेजी से बदल रहा है। एक जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद की खबरें भी सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए उन्हें धांधी ज़दा करार दे दिया है और हलफ के दिन गिलगित बल्तिस्तान यौम सयाम मनाने का ऐलान किया है। पीटीआई का ये दावा है कि उन्हें मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इंतखाबी अमल से बाहर रखा गया और कई नशिस्तों पर उनके उम्मीदवारों की कामयाबी को मुतनाज़ा बनाया गया। उधर पार्टी के अंदर भी इमरान खान की रिहाई के लिए हिकमत अमली और सियासी फैसलों पर सवालात उठ रहे हैं, जिससे दाखिली इख्तलाफात की बहस भी जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। इसी पर आज हम बात करेंगे और इसी पे बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा कि गिलगित के इंतखाबात पे ही बात कर लेते हैं। आपकी जमात का ये मौक़िफ़ है कि इन इंतखाबात के अंदर धांधली हुई और ये इंतखाबात जाली हैं, जबकि आपका दावा ये है कि आपने 8 नशिस्तों पर आपके उम्मीदवारों ने वाज़ेह बरतरी हासिल की है। अब अभी तो आप यूम सयाम वो मनाना भी चाहिए आपको, लेकिन आपकी नेक्स्ट हिकमत अमली क्या होगी अगर आप इस धांधली की बात कीजिए इसके हवाले से? तो देखिए कि आपको याद है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में, उसमें भी यही हुआ कि रात को हम फॉर्म 45 पे रात को 12 बजे हम 201 से लेके 210 एनए की सीटों पे जीत रहे थे नेशनल असेंबली की। मैंने एक इलेक्शन के एक दिन पहले प्रोग्राम किया तो मैंने बताया कि ये भी उसी तरह होगा कि इलेक्शन से जो रिजल्ट आएंगे फॉर्म 45 पे वो हम आगे जाएंगे, लेकिन अब देखना ये है कि जब रिजल्ट एक जगह पे जाके कंपाइल होता है जहाँ फॉर्म 47 तैयार होना है, उसमें हमसे रिजल्ट फिर ये खींच दिया जाएगा। क्योंकि ये तो पहले भी आ रही थी बातें कि तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से सिस्टम से निकाला जाएगा, और हम बार बार चेयरमैन भी ये कह रहा था, सारी पार्टी ये कह रही थी कि हमें सिस्टम में रहने दिया जाए, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी है, लोगों के साथ लोग इसके साथ एफिलिएटेड है। तो पार्टी के साथ ये हुआ कि सेम पोजीशन सिंबल का निशान छीना गया। फिर लोगों को, हमारे लोग वहाँ, हमारा केपीके का सदर जो था जुनेद अकबर, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा, इन सबको रोका गया, लोगों को वहाँ सुबह बदर किया गया। और इवन देन जो लोग थे वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के, जो जहाँ अडाला जेल में आते थे, जहाँ हमारी पार्टी से एफिलिएटेड थे, उनको भी वहाँ से निकाला गया। आप हमें कोई मौका नहीं दिया गया। दूसरी दोनों पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई और वो इलेक्शन लड़ते रहे। हमसे निशान भी खींच लिया गया। फिर जिस पार्टी के साथ हम एफिलिएट ज्वाइन कर रहे थे उस पार्टी को मना कर दिया गया। तो अब हमें जो 8-9 सीटों पे हमारी जीत थी, उसको यकीनन चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सलमान अकबर राजा ने भी, कि वो हमारी सीटें छीन ली गई हैं और हमें सिस्टम से आउट किया जा रहा है, जो हम बार बार कहते हैं कि सिस्टम से बाहर ना करें। इसलिए हम इस धांधली ज़दा इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं और साथ हमने कहा कि जिस दिन ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी हम यौम सयाम भी मनाएंगे। और प्रोटेस्ट, आपको पता है कि हम 8 फरवरी 2023 पाकिस्तान के इलेक्शन में भी उसी तरह प्रोटेस्ट में आ रहे हैं और हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है प्रोटेस्ट। क्योंकि अदालतों का आपको पता है, हमारे पंजाब में अभी तक इलेक्शन के ट्रिब्यूनल बन के फैसले नहीं हुए, जितनी सीटों पे हमारे रेफरेंस दाखिल हैं वो डिसाइड ही नहीं हुए। तो हमारे पास अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे 16, ये ऑप्शन है कि हम प्रोटेस्ट करें। तो वो चेयरमैन ने भी स्ट्रेटेजी बता दी है और हमने भी, और ये भी आ चुका है कि कितने पोलिंग स्टेशन पे वो वोट, जो फोर्ज वोट थे जो पोल हो रहे थे, वो भी पकड़े गए वहाँ। सही। अच्छा, ये बताएं कि अभी आप जिस तरह से बातें करें, ये सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन बहुत सारे मुख्तलिफ रहनुमा हमें इंतखाबात से पहले भी ये कहते हुए नजर आए कि हमें बाकायदा मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। तो ये तो हमने माजी में भी देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से इस तरह की बातें करती रही है, नताइज पर एतराज़ात उठाती रही है। लिया चेयरमैन ने बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने भी यही पॉलिटिकल पार्टी को बाहर रखा गया है और पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से, सिस्टम से बाहर निकालना ये बड़ा खतरनाक है, कि क्योंकि लोग पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं और ये बात हम कर रहे हैं, उन्हें की अब ये बात भी, और पार्टी भी कर रही है कि ये एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखना। और फिर 28वीं तरमीम जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मान रही थी, दोनों के अपने अपने, क्योंकि वो तो इसी तरह कर रहे हैं, फॉर्म 47 पे पहले इलेक्शन जीते हैं, फिर इसी तरीके से उन्होंने तरमीम किए हैं 26th अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट।
تو ابھی بھی یہی چیز ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح اٹھا کے سیٹیں دینا، یہ ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے کہ ان کے یہ سیٹیں ان کو نہیں جانی تھی. آپ ان کو سیٹیں دے رہے ہیں، پھر ادھر آپ 28ویں ترمیم کے لیے ان کے ساتھ بارگیننگ کریں گے، اور پھر کشمیر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ دوسری پارٹی کو، پولیٹیکل پارٹیز کو دیں گے. تو یہ ایک ٹھیک ہو منصوبہ گیا ہے پاکستان سر. تحریک انصاف کو. اور نیازی دوسری صاحب رہے گا، آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سیٹس ملی، تو میں جو ہے وہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پھر یہ 8 سیٹیں کہاں سے ملی ہیں؟ اگر ان کو کوئی سیٹیں دیتا ہے تو آپ کو کیا عوام سیٹ دیتی ہے؟ یہ تھوڑا سا دورہ معیار ہے، میرے خیال ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. کچھ اور بھی سوالات ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ آپ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. رہیے